नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मारवाड़ी ब्रदर्स के इस YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ट्रेडिंग और फाइनेंस से जुड़े नए टॉपिक्स पर। आज का वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट के हर मूड को समझना चाहता है और समझ के ट्रेडिंग करना चाहता है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो आप डिफरेंट मार्केट कंडीशन में यूज कर सकते हैं। मार्केट अप हो या मार्केट डाउन हो या कंप्लीटली साइडवेज हो, ऑप्शन स्ट्रेटजीज का सही यूज करके आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है बुल कॉल स्प्रेड। यह स्ट्रेटजी तब यूज की जाती है जब मार्केट को आप स्लाइटली बुलिश होने की उम्मीद कर रहे हैं। इस स्ट्रेटजी में आप एक लोअर स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और हायर स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं ताकि आपका नेट कॉस्ट कम हो। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप लोगों के लिए सब आसान हो जाए। अगर आप लोगों को लगता है निफ्टी 50 अगले महीने ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो आप 19,500 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और 20,000 का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रीमियम कॉस्ट कम करते हैं और गेन्स लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन लॉसेस भी कंट्रोल में रहते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को और एक टिप दे देता हूँ। ये स्ट्रेटजी मार्केट की स्ट्रॉन्ग रैली की बजाय मॉडरेट बुलिश ट्रेंड के लिए बेस्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं बेरिश मार्केट की। जब आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाली है तो इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं बेयर पुट स्प्रेड। यहां आप एक हायर स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करते हैं और लोअर स्ट्राइक का पुट ऑप्शन सेल करते हैं, जिससे आपका प्रीमियम कॉस्ट कम हो जाता है। चलिए आपके साथ एक इनसाइट शेयर करता हूं। टाटा मोटर्स के 2023 में क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। मार्केट के सेंटिमेंट्स पूरे नेगेटिव हो रखे थे। वो टाइम पर 500 का पुट ऑप्शन बाय करके 480 का पुट सेल करके बेयर पुट स्ट्रेटेजी बना सकते थे, जो कि डाउन मूव के लिए परफेक्ट एग्जांपल होता था। तो यहां पर भी आप लोगों को एक टिप देता हूं। ये स्ट्रेटेजी स्ट्रांगली बेरिश मार्केट में नहीं बल्कि मॉडरेटली बेरिश मार्केट में इफेक्टिव है। बुलिश मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी समझ ली, बेरिश मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी समझ ली। अब समझते हैं न्यूट्रल मार्केट के लिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रहने की उम्मीद है तो एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी है आयरन कॉन्डर। इस स्ट्रेटेजी में आप 4 डिफरेंट ऑप्शन यूज करते हैं, 2 कॉल ऑप्शन और 2 पुट ऑप्शन। आप एक हायर कॉल ऑप्शन सेल करते हैं और उससे भी हायर का एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और साथ में एक लोअर पुट सेल करके उससे भी नीचे का एक पुट बाय करते हैं। बैंक निफ्टी में 2024 के बजट अनाउंसमेंट से पहले आयरन कॉन्डर सेटअप किया गया था, क्योंकि मार्केट ने एंटिसिपेट किया था कि प्राइजेस काफी नैरो रेंज में मूव करेंगे। आप 45,000 और 46,000 का कॉल सेल और बाय सेटअप कर सकते थे और 43,000 और 42,000 का पुट सेल और बाय कर सकते थे। इसी तरह आप प्रीमियम कलेक्ट कर सकते थे। अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो ये बेस्ट हो जाता है। यहां पर भी एक बढ़िया सी टिप देता हूं। आयरन कॉन्डर तभी काम करता है जब सबको लगता है कि मार्केट फ्लैट रहेगा या तो फिर रेंज बाउंड रहेगा। चलिए अब समझते हैं वोलेटाइल मार्केट को कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल। अगर आप मार्केट में हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है तो लॉन्ग स्ट्रैडल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजीज का यूज किया जाता है। यह दोनों स्ट्रैटेजीज तब काम आती है या फिर तब काम करती है जब आपको लगता है कि प्राइजेस तो मूव होंगे लेकिन डायरेक्शन अनश्योर है। अब समझते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल को। इस स्ट्रेटजी में आप सेम स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल और एक पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स के एक दिन पहले 2500 का कॉल और 2500 का पुट बाय कर सकते थे। प्राइजेस ऊपर जाए या नीचे जाए, इससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी हमने समझा लॉन्ग स्ट्रैडल, अब समझते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल। इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है लॉन्ग स्ट्रैंगल, जहां आप डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेते हैं और पुट भी लेते हैं। जैसे आपने रिलायंस का 2500 का कॉल ले लिया और 2400 का पुट ले लिया। इसको एक डेटा से और अच्छे से समझते हैं। इन्फोसिस में 2024 के Q1 के रिजल्ट से पहले लॉन्ग स्ट्रैडल सेटअप करने पर काफी ट्रेडर्स ने बहुत बड़ा मुनाफा लिया था, क्योंकि मार्केट ने बड़े स्विंग्स दिखाए थे। तो ये स्ट्रेटेजी तभी प्रॉफिटेबल होगी जब मार्केट वोलेटाइल हो, यानी कि हाई वोलेटाइल हो, वरना टाइम डिके आप लोगों को नुकसान दे सकता है। चलिए अब समझते हैं हेजिंग स्ट्रेटेजी। इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव पुट। कभी कभी आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को मार्केट के सडन क्रैश से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं,
ऐसे में प्रोटेक्टिव पुट का यूज होता है। इस स्ट्रेटेजी में आप अपने स्टॉक के अगेंस्ट में पुट ऑप्शन बाय करते हैं जो कि हेज करने का काम करता है। चलिए इसे भी एक बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर्स ने 2022 के बेरिश फेज में प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी का यूज किया था और जब स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया था तो इस स्ट्रेटेजी ने उनको डाउन ट्रेंड के टाइम पर सिग्निफिकेंट लॉसेस से बचाया था। तो यह स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को हेज करना चाहते हैं बिना अपने स्टॉक्स को बेचे। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा। पुट ऑप्शन थोड़ा महंगा हो सकता है, स्पेशली जब मार्केट हाईली वोलेटाइल हो, तो आप टाइमिंग और वोलेटिलिटी का ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है स्ट्रैडल, जो हाई वोलेटिलिटी इवेंट्स के लिए परफेक्ट होती है। स्ट्रैडल में आप एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट ऑप्शन एक साथ बाय करते हैं। यह तब काम आती है जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में बड़े मूवमेंट आएंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। चलिए इसे भी एक बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं। टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट्स के टाइम पर मार्केट में काफी हाई वोलेटिलिटी होती है। 2023 में रिजल्ट्स अनाउंसमेंट से पहले काफी ट्रेडर्स ने स्ट्रैडल स्ट्रेटजी यूज की थी और तब मार्केट में सडन मूवमेंट देखने को मिले थे। स्ट्रैडल एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है क्योंकि आप दोनों ऑप्शन बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट मूव नहीं करता या मूवमेंट कम होती है तो आपका प्रीमियम लॉस हो सकता है। चलिए इसके लिए भी आप लोगों को एक बढ़िया सी टिप दे देता हूँ। इवेंट्स जैसे कि अर्निंग अनाउंसमेंट्स, आरबीआई पॉलिसी अपडेट्स और बजट अनाउंसमेंट्स पर स्ट्रैडल का यूज किया जाता है, लेकिन ट्रेड से पहले इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को जरूर चेक करिएगा। अब समझते हैं कवर्ड कॉल फॉर जनरेटिंग इनकम इन ए साइडवेज मार्केट। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं और आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज मूव करेगा या स्लाइटली बुलिश होगा, तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स के अगेंस्ट में कॉल ऑप्शन सेल करते हैं और उससे प्रीमियम जनरेट करते हैं। चलिए इसे भी एक बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं। एचडीएफसी बैंक स्टॉक के इन्वेस्टर्स ने 2022 में काफी बार कवर्ड कॉल का यूज किया था जब मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। इस स्ट्रेटेजी से उन्होंने पैसिव इनकम जनरेट किया था। यह स्ट्रेटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स होल्ड करते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर स्टॉक शार्पली अप मूव करे तो आपका अपसाइड पोटेंशियल लिमिटेड हो जाएगा। यहां पर भी एक मेरी तरफ से टिप है, कवर्ड कॉल के लिए हमेशा ऐसा स्टॉक चूज करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। अब समझते हैं कैलेंडर कॉल स्प्रेड फॉर लो वोलेटिलिटी मार्केट। अगर मार्केट में लो वोलेटिलिटी है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वोलेटिलिटी और बढ़ेगी, तो कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी का यूज किया जा सकता है। इस स्ट्रेटजी में आप सेम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदेंगे और बेचते हैं, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट्स अलग अलग होती है। चलिए इसे भी हम एक बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं। इन्फोसिस स्टॉक पर कैलेंडर स्प्रेड का यूज किया गया था 2022 में, जब आईटी सेक्टर एकदम लो वोलेटाइल थे, लेकिन ट्रेडर्स को एक्सपेक्टेशंस थी कि अर्निंग के टाइम पर वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। यह स्ट्रेटजी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसका प्रॉफिट पोटेंशियल लिमिटेड होता है। बेस्ट यूज तब होगा जब आपको पता है कि मार्केट अभी तो काम है, लेकिन फ्यूचर में वोलेटिलिटी राइज कर सकती है। चलिए यहाँ पर भी अपनी तरफ से एक हिडन सीक्रेट बताता हूँ। कैलेंडर स्प्रेड में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके प्रॉफिट और रिस्क को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो दोस्तों आज हमने कुछ पॉपुलर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया जो आप हर मार्केट कंडीशन में यूज कर सकते हो। मार्केट बुलिश हो, मार्केट बेरिश हो या मार्केट साइडवेज हो, हर स्ट्रेटेजी की अपनी एक खासियत है और रिस्क भी है। इसीलिए हमेशा मार्केट कंडीशंस को समझने के बाद ही स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करें।